माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी वेब ऐप पेन टेस्टिंग टूल्स की सीरीज चल रही है। अभी तक हमने 7 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज जो है वो 8th लैब है, जो तो होगी हमारी अटैकिंग HTTP लॉगिन फॉर्म विद हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक पॉपुलर और पावरफुल ऑनलाइन पासवर्ड क्रैकिंग टूल है, ठीक है, जो सपोर्ट करता है वेरियस प्रोटोकॉल्स को फॉर अटैक वेक्टर्स। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है हमारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स जो होते हैं, और हैकर्स भी इसको यूज़ करते हैं परफॉर्म करने के लिए ब्रूट फोर्स अटैक्स ऑन लॉगिन क्रीडेंशियल्स। ब्रूट फोर्स अटैक आपको पता ही होगा, जब मल्टीपल फेल्ड लॉगिन फॉलोड बाय सक्सेसफुल लॉगिन, उसको हम एक ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। सक्सेसफुल ब्रूट फोर्स अटैक होता है ये। और अटैम्प्ट की बात करें तो हम जब फेल्ड लॉगिन, हमारे उसमें मल्टीपल फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट्स होते हैं, तो वो एक अटैम्प्ट होता है। ठीक है, अटैम्प्ट और सक्सेसफुल ब्रूट फोर्स में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा की मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो अगर आपको हाइड्रा डीपली सीखना है तो इस वाली लैब में अब लैब डिस्क्रिप्शन जो है, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग टूल्स कैन प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल व्हाइल परफॉर्मिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इन दिस लैब एक्सरसाइज वी विल टेक अ लुक एट हाउ टू यूज हाइड्रा टू अटैक HTTP लॉगिन फॉर्म। तो एक लॉगिन फॉर्म होगा, उस पर हम अटैक करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रा। तो ऑब्जेक्टिव होगा परफॉर्म डिक्शनरी अटैक ऑन द बीवेप लॉगिन पेज। लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें भी हमने बीवेप का यूज़ किया था, तो इस वाली में भी हम बीवेप लॉगिन पेज पे डिक्शनरी अटैक परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रा टूल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस टूल के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें आईपी अपनी फाइंड आउट करनी है, जो टारगेट की आईपी है। तो आज मैं इफ कॉन्फिग कमांड यूज़ करता हूँ। तो मेरी जो आईपी है वो है 192.41.240.2। तो जो टारगेट की आईपी हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास आईपी हमारी टारगेट की आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है nmap करना। ठीक है, तो nmap परफॉर्म करते हैं हम इसमें। nmap स्पेस पेस्ट करते हैं .3 एंटर। तो अब हमें यहाँ पर मिल गया, हमारे पोर्ट्स 80 ओपन है और 3306 पोर्ट हमारे ओपन है। ठीक है, तो एक में HTTP चल रही है, एक में MySQL सर्विस रन कर रही है हमारे टारगेट मशीन पे। तो अब क्या होगा, अब हम चेक करेंगे एप्लीकेशन कौन सी अवेलेबल है पोर्ट 80 पे हमारे टारगेट मशीन पे। वैसे हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया था बीवेप है, पर हम एक बार चेक करते हैं उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फायरफॉक्स स्पेस http:// और टारगेट का आईपी यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा 3, यहीं से ओपन कर लेते हैं हम। तो ये बीवेप हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया बीवेप एप्लीकेशन इज होस्टेड ऑन द टारगेट मशीन। अब हम कोई रैंडम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। जैसे हमें डिफ़ॉल्ट तो इसके पता है क्या होते हैं, बी होता है और बग होता है, जो डिफ़ॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है इस वाली एप्लीकेशन के। पर अब हम कोई रैंडम एंट्रीज यहाँ पे डालते हैं और देखते हैं कि हमको एरर में क्या मिल रहा है। जैसे यूज़र नेम हम कुछ भी डाल देते हैं, लॉगिन डाल देता हूँ, राहुल डाल देता हूँ, और पासवर्ड में डाल देता हूँ मैं टेस्ट 1 2 3 डाल देते हैं, लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इनवैलिड क्रीडेंशियल और यूज़र नॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, तो जब हमने यूज़र नेम पासवर्ड का कॉम्बिनेशन रॉन्ग डाला तो द फॉलोइंग मैसेज गेट डिस्प्लेड, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स और यूज़र नॉट एक्टिवेटेड। तो यहाँ पर से हमको ये पता चल गया। अब हमें क्या करना है, पेज सोर्स को देखते हैं हम पहले। इसको मैं डोंट सेव करता हूँ। पेज सोर्स को देखते हैं और व्यू करते हैं फॉर्म को, कि ये जो फॉर्म है ये क्या चीज़ कर रहा है। तो उसके लिए मैं Ctrl U टाइप करूँगा
तो यहाँ पर मेरा ओपन हो गया है, ठीक है, पेज सोर्स। तो यहाँ पर मुझे चेक करना है फॉर्म, तो यहाँ पर जाते हैं नीचे हम, तो यहाँ पर देख रहे होगे आप, ये मेरा फॉर्म आ गया। एंटर योर क्रीडेंशियल्स बी और बग, यहाँ पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, ठीक है। फिर फॉर्म का एक्शन क्या हो रहा है, /login.php, ठीक है। तो हमने ये नोटिस किया पैरामीटर पास हो रहे हैं फॉर्म में, और जो फॉर्म डाटा है ना वो सबमिट हो रहा है किसमें, /login.php में। तो और हमें क्या पता चला, इस फॉर्म में 2 इनपुट फील्ड्स हैं, नेम और पासवर्ड, ठीक है, जो आपको बाहर भी शो हो रहे होंगे और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 हैं, और जो सिक्योरिटी लेवल है वो सेट हो रखा है 0 पे। यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल देखो, वैल्यू 0, 1 और 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे हाइड्रा का और रिट्रीव करेंगे क्रीडेंशियल्स को, ठीक है। तो इसके लिए अब हम चले जाते हैं, अपने टर्मिनल में जाता हूं मैं, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रिपेयर करनी है हमने यूज़र नेम की लिस्ट एक, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, echo -e स्पेस एडमिन डाल देते हैं एक, और दूसरा डाल देता हूं मैं बी, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं, और इसको अपेंड करा देते हैं हम यूजर नेम्स में, ये नाम लिख देते हैं इसका यूजर नेम्स, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैं एंटर मारता हूँ। अब मैं कैट यूजर नेम्स करूँगा, तो मेरे पास आ गया, एक एडमिन डाला है मैंने, एक बी डाला है, /n मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए कर रखा है, ठीक है। तो ये मेरी यूजर नेम, 2 ही करते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, तो मैंने 2 ही यूजर नेम दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें प्रिपेयर करनी है पासवर्ड लिस्ट। अब पासवर्ड लिस्ट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, cat/root/desktop/वर्ड लिस्ट के अंदर हमारे होते हैं 100 कॉमन password.txt फाइल। तो इसको मैं अपेंड करा देता हूँ पासवर्ड नाम की फाइल में, ठीक है। और इको, इसमें हम करेक्ट जो है उसका वो भी इसमें डाल देते हैं, इस फाइल में बग नाम का है, ठीक है, /पासवर्ड्स, ठीक है, स्पेलिंग पासवर्ड्स। अब इसको मैं कैट करूँगा पासवर्ड्स को, तो ये मेरी आ गई फाइल। लास्ट में मेरा बग जो करेक्ट वाला है वो भी यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमारी यूज़र नेम की लिस्ट तैयार हो गई, हमारी पासवर्ड की लिस्ट तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, अटैक करना है हाइड्रा से क्रैक करने के लिए क्रीडेंशियल्स को। तो उसके लिए जो अब कमांड होती है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर लेते हैं इसको, हाइड्रा डालते हैं खाली, तो ये उसके बारे में आपको मिल जाएगा पूरा हाइड्रा के बारे में, ठीक है, क्या वर्जन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, सिंटैक्स मिल जाएगा आपको, ये सारे फ्लैग्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको हाइड्रा के बारे में बता देगा, एक क्विक इंट्रोडक्शन ये हाइड्रा का है, ठीक है। इसमें बता रखा है, डोंट यूज इन मिलिट्री और सीक्रेट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और फॉर इलीगल पर्पजेज। ये हम खाली टेस्टिंग के लिए देख रहे हैं और अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं। तो अब क्या है, चेक करना है हमने क्रीडेंशियल्स को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए अब हम कमांड यूज करते हैं। क्लियर कर देता हूँ इसे मैं, एंटर कर देते हैं। कमांड जो होती है वो होती है हाइड्रा स्पेस -L स्पेस L में यूजर नेम्स आ जाता है, ठीक है, -P में हमारे क्या आ जाता है, पासवर्ड फाइल डाल देंगे जो हमने क्रिएट की थी, यूजर नेम और पासवर्ड फाइल हो गई हमारी।
अब क्या करेंगे, टारगेट का आईपी डाल देते हैं यहाँ पे। तो मैं पेस्ट करता हूँ, .3 कर देते हैं। ये हमारा टारगेट का है, HTTP-पोस्ट मेथड है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म है। HTTP-post-form, ये हमने सोर्स व्यू जब कर रहे थे, सोर्स देख रहे थे पेज का ना, तो उस समय हमें फाइंड आउट किया था। वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जब आप वेब पेज में जाके कंट्रोल यू कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, HTTP-post-form। अब क्या है, अब मेन चीज़ स्टार्ट होगी हमारी यहाँ पर से। जो वो था वो हमारा था login.php था शायद ना, login.php था हमारा, ठीक है, कॉलन। जो वहाँ पे पैरामीटर से वो क्या थे, लॉगिन था एक। लॉगिन में हमारी क्या वैल्यू सेट हो जाएगी, इक्वल्स टू यह करके यूज़र, ठीक है, ये क्लोज। सेकंड हमारा क्या था, एम्परसेंड साइन करेंगे। दूसरा था पासवर्ड, जहाँ पे हमने वैल्यू 2 एंटर करनी थी, इनपुट फील्ड जो थे हमारे, कॉमा PASS, यहाँ पर हमने ये सेट कर दिया। एंड सिक्योरिटी लेवल क्या था हमारा, सिक्योरिटी अंडरस्कोर लेवल, ठीक है, प्लस टू 0 कर देते हैं। एंड अब क्या है हमारे पास, फॉर्म जो एक्शन में था, ठीक है, क्या था उसमें, सबमिट, ठीक है। प्लन एरर क्या आ रहा था हमें, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स और यूजर इज नॉट एक्टिवेटेड, सॉरी, यूजर इज नॉट एक्टिवेटेड, नॉट एक्टिवेटेड, ठीक है। कुछ इसी टाइप का हमारा एरर आ रहा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये हमारा पूरा कमांड बन गई। अब जो ये कमांड है ना, इसमें जो यूजर नेम और पासवर्ड लिस्ट है ये हमने प्रोवाइड कर दी है, और फॉर्म के पैरामीटर भी हमने पास कर दिए इसके साथ, ठीक है। इन दिस कमांड द यूजर नेम एंड पासवर्ड लिस्ट इज प्रोवाइडेड एंड द फॉर्म पैरामीटर आर पास्ड एज वेल, ओके। तो अब जो आप यूजर देख रहे होगे वो क्या करेगा, वो विल टेक इन द यूजर नेम फ्रॉम द लिस्ट। जो हमारी लिस्ट है ना यूजर नेम, वहाँ से लिस्ट ले जाएगा। यहाँ पर अगर मैंने जो यहाँ पर आप देख रहे होगे ना, लॉगिन में कॉल किया है तो ये यूजर नेम ले जाएगा, और पासवर्ड यहाँ पे मैंने पास वो करा है तो यहाँ पर यूजर पासवर्ड लिस्ट से पासवर्ड कॉल होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कमांड। और जो आगे आप देख रहोगे पैरामीटर अगर इनवैलिड होंगे तो ये मैसेज आ जाएगा हमें, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो इससे क्या होगा कि हाइड्रा को पता चल जाएगा क्रीडेंशियल जो ट्राइड कर रहा है वो इनवैलिड है, ठीक है। तो इसमें हम एंटर करते हैं और स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा हो गया 32 20 आ रहा है, देखो इसमें हमारे पास पासवर्ड लॉगिन एडमिन, one target successfully completed, 32 valid passwords found, हाइड्रा। ये थोड़ा सा वन फाइनल वर्कर फाउंड, इसमें 0 टारगेट नॉट कंप्लीट, हाइड्रा। 32
कमांड एक बार चेक कर लेते हैं। हाइड्रा में यूज़र नेम सही था हमारा, हाइड्रा स्पेस -l यूज़र नेम्स -पासवर्ड्स, हमने जो वो भी डाला था वो भी था http-post-फॉर्म, ठीक है, /login.php ठीक है, कॉलन था हमारा लॉगिन यूज़र एंड पासवर्ड ठीक है, एंड सिक्योरिटी लेवल इक्वल टू 0 एंड फॉर्म इक्वल टू सबमिट। और फिर हमने इनवैलिड स्पेलिंग इसकी गलत हो गई, के बाद देखते हैं क्रेडेंशियल्स यूज़र, इसमें इतने सारे वैलिड पासवर्ड्स क्यों आ रहे हैं इसके? तो ये हमारे आ गया है हमारा, एक बार देखते हैं। हमने उसमें थोड़ा इशू आ गया था, जो मेरी पासवर्ड फाइल थी उसमें मैंने शायद बी डाल दिया था, तब वो हो नहीं रहा था, तो अब हमने डाल दिया है बग। तो अब हाइड्रा का यूज़ करते हैं हम, देखते हैं अब हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो आ गया, बी हो गया लॉगिन, पासवर्ड हो गया बग। तो अगर हम ये क्रेडेंशियल देखते हैं और डालते हैं इसमें, बी पासवर्ड हो गया हमारा बग, लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। और ये हमारे डिफ़ॉल्ट जो होते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं बी वेब एप्लीकेशन के। तो इस तरीके से हम हाइड्रा टूल का यूज़ करके क्रेडेंशियल्स को रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब जो पासवर्ड है उसको क्रैक कर सकते हैं। तो हाइड्रा का हमारा बेसिकली यूज़ ये होता है, जब हम कोई भी डिक्शनरी अटैक उसमें परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम पहले यूज़र नेम और पासवर्ड की एक लिस्ट तैयार करते हैं, उसके बाद उन लिस्टों को हम अपनी कमांड में हाइड्रा टूल में कॉल कराते हैं और फिर वो हर पॉसिबिलिटीज़ को चेक करता है और हमको लास्ट में करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड दे देता है वो। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। Thank you.